मोको एफएफ की शादी हो गया। जो लोग ये कह रहे थे वो ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं ज़िंदा हूँ, मरी नहीं हूँ, ना ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है और ना ही मेरी शादी हो रही है और ना ही मेरा मोबाइल हैक हुआ है कि जिससे मेरे अकाउंट्स डीएक्टिवेट किए गए हों। लेकिन मानना पड़ेगा कोई इतना घटिया भी हो सकता है, इतना भी कोई गिर सकता है व्यूज़ के लिए। चलो बड़े तो बड़े, मैंने तो उस बच्चे की वीडियो देखी जो मेरी शादी करवा के ससुराल वालों का पता नहीं प्रेशर और क्या 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 वाहे फैला रहा है। खैर गिरे हुए लोग तो गिरे हुए रहेंगे। मुद्दे पे आती हूँ कि मैं 2 दिन कहाँ गायब थी, मैंने अकाउंट्स क्यों डीएक्टिवेट किए। मैंने अब तक फ्री फायर के 2 इवेंट्स फिजिकली अटेंड किए, एक हंगामा इवेंट और एक ईद उल अज़हा का इवेंट। लेकिन हंगामा इवेंट में मुझे कोई नहीं जानता था, मैं अभी न्यूली पीपी में ऐड हुई थी और वो सारा शूट जो सारी वीडियोस पोस्ट की वो सब सोलो थी और उस पर ज्यादा से ज्यादा एआई बना भी तो इस तरह के मौकों का फेस रिवील और वो सारी वीडियोस सीधी सीधी समझ में आती थी कि वो फेक है। लेकिन दूसरा इवेंट जो ईद उल अज़हा का था वो एक डॉक्यूमेंट्री बेस्ड था कि मतलब मंडी जाना था और मेरे साथ 2 मेल क्रिएटर्स थे। लेकिन मुझे जिसके साथ मेनली टारगेट किया गया वो थे आदिल रहमान, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा हैं, वो 3 बच्चों के बाप हैं और वो मेरे से बड़े हैं, मेरे बड़े भाई का दर्जा रखते हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे घटिया और नीच लोग पाए जाते हैं जिन्होंने हमारी एआई पिक्चर्स और वीडियोस बनाई और वो सब जब मेरी फैमिली ने देखा, उन्होंने मुझे दिखाया, मुझसे सवालात किए। सोचो मैं किस कदर तकलीफ में आ गई होंगी तब। और कुछ लोगों को नहीं पता, मैं पिछले मंथ भी 2 वीक्स के लिए गायब हो गई थी, लेकिन बस अकाउंट्स डीएक्टिवेट नहीं किए थे। लेकिन यकीन करो किसी लड़की की मेंटल हेल्थ खराब करने के लिए ना उसकी किरदार, उसकी इज्जत पे एक बात ही काफी होती है। हालांकि मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली फिर भी बहुत ओपन माइंडेड है। उन्होंने तो कभी मुझे पर्दे तक कभी नहीं बोला। पर्दा करना मेरा अपना खुद का डिसीजन है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, और मैं तकरीबन पिछले 3 साल से पर्दा कर रही हूँ, वो भी बिना किसी फैमिली प्रेशर के या बिना किसी तलकीन के। और मुझे लगता है मैंने बहुत सही टाइम पे ये फैसला किया, वरना अगर आज इस कम्युनिटी में मैं अगर रियल फेस के साथ होती या अब तक फेस रिवील कर चुकी होती तो यही घटिया लोग अब तक मेरी इज्जत का कितना जनाजा निकाल चुके होते। लेकिन अभी भी मुद्दा ये नहीं है कि मैंने डीएक्टिवेट क्यों किया। ये सब जो भी बताया वो सब मेरे दिल में कहीं ना कहीं ऐसी शिकायतें थी जो मैं चाहती थी कभी खुल के चीख के करूँ तुम लोगों से। खैर उस ईद इवेंट के बाद, हमारी वो एआई पिक्चर्स वीडियोस बनने के बाद और फैमिली से फुल बेइज्जत होने के बाद मेरी फैमिली ने मुझे इजाजत नहीं दी अभी तक कि मैं कराची उस वी अवार्ड्स इवेंट में जा सकूं। लेकिन फिर भी मुझे लगा मैं उनको मना लूंगी, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैंने उनको यकीन दिलाया कि इस दफा ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, किसी क्रिएटर के साथ कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी कि उन घटिया लोगों को फिर से मौका मिले मेरी इज्जत उछालने का। लेकिन फैमिली फिर भी नहीं मान रही थी और मैंने उस इवेंट के एग्रीमेंट को जब साइन कर दिया और वो जब मेरी फैमिली ने देखा, नहीं मुझे वर्बल या फिजिकल अब्यूज़ नहीं किया गया, लेकिन मेरे से अकाउंट्स लेकर डीएक्टिवेट कर दिए गए और ऐसी शराइत सामने आ गई कि मुझे एक चीज़ चूज़ करना थी। क्योंकि देखो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी ना तो अपनी फैमिली को एक दावा किया था मैं यहाँ से अर्निंग करूंगी, आप लोगों को करके दिखाऊंगी, घर को सपोर्ट करूंगी। और मैंने पीपी ज्वाइन कर लिया और पीपी को ज्वाइन करने का पहला रूल है आप डीलिंग प्रमोट नहीं कर सकते। मैंने डीलिंग यानी कि अर्निंग को साइड रखा क्योंकि मैंने अपने लिए अपने फैंस का प्यार सपोर्ट देखा था। मैं नहीं चाहती थी वो समझे कि पता नहीं मैं लालची हूँ और इस तरह अपने लिए आ गया और पीपी छोड़ दिया ये वो सब। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इतना हेट किया, ऐसी ऐसी बातें की, ऐसे ऐसे रूमर्स फैलाए कि दिल बहुत दुखी हुआ, बहुत दफा मैं रोई। लेकिन फिर अगले दिन हंसी खुशी उठ के मैंने एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश की, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया। और अभी तो कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी कि ये सब वोटिंग के लिए ड्रामा चल रहा है, वोटिंग खत्म होगी वापस आ जाएगी। नहीं देखो वोटिंग से पहले ही आ गई। नहीं करो वोट, कोई सपोर्ट ना करे, मुझे नहीं चाहिए कोई अवार्ड। बस इतना कहूंगी कभी भी किसी लड़की की इज्जत उछालने से पहले ना अपने घर में जो माँ बहनें बैठी है ना एक दफा उनको देख लेना, एक दफा जरूर सोचना कि खुदा ना खास्ता कभी अगर उनके साथ हुआ तुम क्या करोगे। इसके बाद शायद मुझे पीपी से किक किया बैन कर दिया जाएगा। और इन द एंड जिन लोगों ने मुझे दिल से सपोर्ट किया, मुझे प्यार किया, मेरे साथ खड़े थे हर वक्त, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी मैं कंटिन्यू करूंगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी के लिए लीव कर रही हूँ, एक लंबा ब्रेक जरूर ले रही हूँ मैं। तो मिलते हैं फिर कभी, अपनी दुआ में याद रखना। सबसे पहले अल्लाह मोको एफएफ की जिंदगी में जितनी परेशानियां जितने मसले चल रहे हैं ना उनमें आसानियां दे। हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है। और सोशल मीडिया में जितनी फीमेल क्रिएटर्स हैं ना उनकी जिंदगी आसान नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है सोशल मीडिया में हजारों किस्म के लोग होते हैं, कुछ अच्छी सोच के होते हैं, कुछ हटिया सोच के होते हैं। बाकी इन्होंने बोला था मैं वी अवार्ड से बिल्कुल साइड पर हट रही हूँ और शायद मैं कराची ना आ सकूँ। बाकी यार इनकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कह सकते। बट मेरा जो सपोर्ट शुरू से फर्स्ट डे से सोचा हुआ था मैं मोको एफएफ को ही क्रिएटर ऑफ द ईयर फीमेल में सपोर्ट करूंगा और आज भी मेरा वोट मोको एफएफ के साथ। मोको की रीसेंट वीडियो देखने के बाद मैं खुद मजबूर हो गया कि मैं ये वीडियो बनाऊं। हालांकि इससे पहले मैं ये बनाना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि उस टाइम पे मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अब लोग भूल चुके हैं। मैंने वीडियोस भी प्राइवेट कर दी थी। सबसे पहले बात कि उन्होंने बोला कि मेरे ये भाई जैसा दर्जा रखता है, तो मुझे बहुत खुशी है और इस बात को मैं पहले भी तस्लीम करता था और मैं आज भी बोलता हूं कि हाँ यार मोको हमारी बहन जैसी है। और सुबह मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, मैंने तब भी बोला था कि मुझे अपने भाइयों से एक शिकवा है और वो शिकवा यही है गाइस कि देखें कि उसकी पूरे साल की मेहनत, जब उसको फल मिलना था, उसको अवार्ड मिलना था, वो बिल्कुल रायगा हो गया। उस लड़की ने सोचा था कि मैं कम्युनिटी में आऊंगी, एक अच्छा कंटेंट दूंगी जो आज से पहले किसी ने भी नहीं दिया, लेकिन उसका वो ड्रीम धरा का धरा रह गया सिर्फ इन सब रूमर्स की वजह से। मतलब लिटरली गाइस हम इतना गिर चुके हैं कि एक लड़की तक की जात को नहीं छोड़ते हैं, हालांकि हमें पता है कि हमारे घर में माँ बहन होती है। सोचने की बात। तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ और तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है।